नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का अकाउंटेंसी का जो है आंसर की देखने वाले हैं। अकाउंट्स का जो आज एग्जाम हुआ था उसका आंसर की देखने वाले हैं, तो फटाफट से आंसर्स मिला लेते हैं। अगर चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्या पूछा गया है, द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग इज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछा गया यहाँ पे, द मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस देख रहे हैं ए बी सी, तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, व्हेन वाज द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पब्लिश। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 1494, जो अकाउंट्स के स्टूडेंट है ये क्वेश्चन तो बिल्कुल जानते होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे देख सकते हैं, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इज अ सेट ऑफ बुक्स हु सेड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जे.आर. बार्टली बॉय जो होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सबफ्यूल्ड ऑफ अकाउंटिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बुक कीपिंग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 का है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस जो होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपका कितना आंसर्स करेक्ट हो रहा है नीचे कमेंट करके बताइएगा। इकोनॉमिक्स का जो है इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड कर दिया गया है और मॉडल सेट 1 और 2 जो है अपलोड कर दिया गया। आप लोग और किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको उसी चीज का जो है सब्जेक्ट का अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछा गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे जो पूछा गया यहाँ पे, द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर। तो द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर पूछा गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जितने भी ऑप्शंस है ये सभी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा गया, Which of the following is a current liability। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, Which of the following is इनटैंजिबल एसेट। तो इनटैंजिबल एसेट्स के बारे में आप सभी जानते हैं, क्या होगा, गुडविल जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुडविल इज अ इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, कैश डिस्काउंट इज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है। 12 में पूछा गया, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल्स ऑफ गुड्स वर्थ 2 लाख देयर वाज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹10,000 दिस इज। तो दोस्तों ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो होगा आपका एन इवेंट जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ये आपका मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं, क्या पूछा गया, अरुण इज अ बुक सेलर व्हिच आइटम विल बी गुड्स फॉर हिज बिजनेस। ठीक है, तो दोस्तों 13 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 परचेज ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 14 में फिक्स एसेट्स इंक्लूड। तो फिक्स एसेट्स क्या इंक्लूड करता है, इसमें से दोस्तों यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं ये फिक्स एसेट्स का कोई भी एग्जांपल नहीं है कि सिवाय किसको छोड़ के, फर्नीचर को। तो यहाँ पे आपका फर्नीचर होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, व्हेन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन अप्लाइड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट हो जाएगा, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का जो होगा ऑल ऑफ देम जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो ऑप्शंस है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल बी इन द एग्जिस्टेंस फॉर। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और आगे के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस दोनों ही करेक्ट होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया। 19 पे देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप इज इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज। तो दोस्तों यहाँ पे 19 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछा गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20, Which of the following is equation is correct। ठीक है, तो यहां में से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। और आप सभी जानते हैं एसेट्स इक्वल टू क्या होता है,
कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में से नहीं दिया हुआ है तो आपको अपने से ऑप्शंस बना के चेक करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे आपका कैपिटल को रख देता हूँ, लायबिलिटी को इधर लेके आता हूँ एसेट्स के पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल। ये आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई मिल रहा है दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों ने सही पकड़ा, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सबसे इजी क्वेश्चंस में से है। ये किसका रूल है दोस्तों, ये जो होगा आपका पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल में आता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है, एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज आर पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी इसका एडवांटेजेस में आता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्या पूछा गया, एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज, तो दोस्तों एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट का बारे में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 23 में। तो यहाँ आपका नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे आपका सैलरी जो होगा नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या पूछा गया यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया प्रोप्राइटर्स अकाउंट इज, तो प्रोप्राइटर्स अकाउंट जो है इसमें से क्वेश्चन नंबर 24 का जो होगा करेक्ट हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 देख सकते हैं। क्या पूछा गया, एग्जांपल ऑफ नेचुरल अकाउंट इज, ठीक है। तो नेचुरल अकाउंट के बारे में पूछा गया 25 में, तो यहाँ पे होगा राम्स अकाउंट जो होगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया, डेबिट सिग्निफाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया डेबिट सिग्निफाइज, तो यहाँ पे ऑप्शन जितने भी सही दिए गए हैं ये सभी जो है डेबिट्स में आते हैं, तो ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 27 पे, हाउ मेनी कॉलम्स डज अ जर्नल हैव, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम हो चुका है, आपको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी है। क्लास 12 से हम लोग बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। आप लोग कौन कौन तैयारी करना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का जो पूछा गया हाउ मेनी कॉलम्स डज अ जनरल हैव, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका मॉडल सेट में पूछा गया, 5 जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 28 पे, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज टर्म्ड एज, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट जो आंसर होगा आपका, इसी को हम कहते हैं जनरलाइजिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्या पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में, वेजेस पेड टू वर्कर्स, ठीक है। वेजेस पेड किया जा रहा है किसको, वर्कर्स को, तो एंट्री क्या होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ आप किस ऑप्शन पे देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 30 में, डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स, तो जो डबल कॉलम कैश बुक होता है वो क्या रिकॉर्ड करता है यहाँ पे पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 31 पे पूछा गया, व्हेन अ फर्म मेंटेन कैश बुक इट नीड नॉट टू मेंटेन, ठीक है। जब कोई फर्म मेंटेन करता है कैश बुक तो क्या मेंटेन करना जरूरी नहीं समझा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 31 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कैश एंड बैंक अकाउंट्स इन लेजर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पूछा गया 32 में पूछा गया, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द बैलेंस ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 32 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बैलेंसिंग जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देख सकते हो दोस्तों। क्या पूछा गया, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लेजर इज नॉन, ठीक है। तो 33 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टोटल सेल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया, फुल फॉर्म ऑफ JF, ठीक है, J.F. पूछा गया। तो आप सभी जानते हैं जब हम लोग बनाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आप JF लिखते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, जनरल फोलियो कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 35 पे, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड थ्रू मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर 2 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टोटल। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका मॉडल सेट में पूछा गया है, ठीक है। 36 में देख सकते हो दोस्तों। क्या पूछा गया, इफ सुमन has been debited 150 instead of 1500 and Aman has been debited 1500 इंस्टेड ऑफ रुपीज
150। तो दोस्तों ये जो है आपका किस टाइप का है, ये भी मॉडल सेट में पूछा गया, सेट 1 का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको हम कहते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया, ट्रायल बैलेंस इंडिकेट डैश एक्यूरेसी। और ट्रायल बैलेंस इंडिकेट्स क्या करता है, किस एक्यूरेसी को इंडिकेट करता है, अर्थमेटिकल। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछा गया 38 पे आपका, goods sold to Manish worth 650 was entered in his account 560। तो कितने रुपीज नाउ मनीष अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। तो दोस्तों कितने अकाउंट्स के यहाँ पे कितना नंबर का आपका ये डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है, 90 रुपीज का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 90 जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा गया 39 पे देख सकते हैं, परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। तो परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड पूछा गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड की भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी मालूम चल जाए, ठीक है। इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट 1 और 2 का जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में चेक कर सकते हैं। कई इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे भी आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया, बिजनेसमैन पेज ₹1000 एज अ कॉलेज फी फॉर ऑफ हिज सन, दिस विल बी डेबिटेड टू। तो दोस्तों अगर हम लोग पर्सनल यूज के लिए कभी हम लोग अपना पैसा को निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, बैंक से अगर हम लोग पर्सनल यूज के लिए पैसा को निकालते हैं उसे ड्राइंग अकाउंट के रूप में हम लोग शो करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 1 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करते हो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना करेक्ट आंसर हुआ 40 में से। और बीएसटी का जो है आपका मॉडल सेट से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप लोग चाहते हैं मैं बीएसटी का भी आंसर की अपलोड करूं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।